आचार्य श्री नमोस्तु। तनु जैन लोनावाला पंजाब से शंका कर रही हैं कि चरणानी योग की अपेक्षा धर्म क्या है, चरणानी योग पढ़ने का क्या औचित्य है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। चरणान योग की अपेक्षा धर्म, जो आचरण प्रधान धर्म हो, जो प्रवृत्ति प्रधान धर्म हो, वो चरणान योग धर्म कहलाता है। मतलब कि व्यवहार चारित्र, श्रावक का भी व्यवहार चारित्र और जो साधुगण हैं उनका भी व्यवहार चारित्र है। श्रावक का व्यवहार चरित्र क्या है? उसके जीवन में जो कुछ भी कार्य हो उसमें वह ध्यान रखे कि मैं हिंसा नहीं करूं, कोई ज़्यादा झूठ नहीं बोलूं, कोई बड़ी चोरी नहीं करूं, कोई कुशील का पाप नहीं करूं, परिग्रह ज़्यादा नहीं जोड़ूं। तो ये क्या हो गया? ये अपने को पापों से बचाने के लिए वो आरम सारम थोड़ा कम करता है। इस प्रकार यह कार्य जो करता है यह उसका धर्म है, यह श्रावक का धर्म है। 12 जो व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 की 12 जो व्रत हैं पूरे कैसे हैं? प्रवृत्ति प्रधान हैं। और इसी के साथ साथ अष्ट मूल गुण का पालन करना, 3 मकार 5 अदंबर का त्याग करना, 6 आवश्यक का पालन करना, जो मंदिर जाना, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि। तो ये सब जितने भी धर्म हैं ये श्रावक के धर्म हैं। और यह जो है आचरण प्रधान धर्म है, ये बहिरंग से दिखता है। चरणन योग का धर्म कैसा है? बहिरंग से दिखता है। अंतरंग कैसे हो इससे मतलब नहीं है। अंतरंग देखे करुणान योग, लेकिन आप बहिरंग से, बाहर से क्या, जो दिखने में आचरण आए, जो मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी हों, वो सारे चरणान योग का धर्म कहलाता है। ऐसे ही मुनिराज का जो 28 मूल गुण आदि का जो पालन करना है, जैसे केशलुंज करना है, नग्न रहना है, पैदल विहार करना है, एक टाइम खड़े होकर आहार करना, ये सब दिखता है ना आपको, जो दिख रहा है आपको, ये सब व्यवहार चारित्र है और ये सब चरणान योग का मुनि का चारित्र है। तो ऐसे श्रावक का और ऐसे मुनियों का जिसमें आचरण वर्णन हो वह चरणान योग ग्रंथ कहलाते हैं। और इस धर्म का औचित्य क्या है? इस धर्म को पालन करने से ही सामने वाला ये समझेगा कि ये श्रावक है और ये मुनि है। यदि इस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो ना श्रावक रह जाएगा और ना ही मुनि का स्वरूप रह जाएगा, क्योंकि बहिरंग में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है ना? तो इसलिए इस धर्म का पालन करने से सामने वाले का जो है धर्मात्मापना दिखाई देता है, धर्म की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, अंदर के भावों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आप अच्छे इंसान हैं, सरल हैं, सज्जन हैं, तो कैसे हैं उसकी अभिव्यक्ति आपके आचरण से दिखाई देगी। इसलिए चरणान योग का जो धर्म है वो बहुत उचित है और उसको ग्रहण करना हर मानव का अधिकार है और हमें चरणान योग के माध्यम से सदा आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। दिल्ली से वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी से शंका कर रहे हैं कि जो भगवान की छाती में चिन्ह होता है कमल जैसा, ये क्या है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। श्री वस्त्र का चिन्ह, जो भी तीर्थंकर हैं आप उनकी मूर्ति देखेंगे तो तीर्थंकर की प्रतिमाओं में 20 सेंटर में एक श्री वस्त्र का चिन्ह बना होगा, कमल की पंखुड़ी की तरह। आप कभी मंदिर जाएं तो ध्यान से दर्शन करें और उसमें श्री वस्त्र का चिन्ह देखें। किन्हीं किन्हीं प्रतिमाओं में बना हुआ है और किन्हीं किन्हीं में नहीं बना हुआ है। जो 1000 वर्ष या 1500 वर्ष से पूर्व की जो प्रतिमाएं हैं उनमें नहीं मिलता है और उनकी बाद की प्रतिमाओं में ये श्री वस्त्र का चिन्ह मिलता है। प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। श्री वस्त्र से युक्त प्रतिमा होती है ऐसा उसमें लिखा हुआ है। जिन तीर्थंकरों ने, मतलब सभी तीर्थंकरों ने, पूर्व भाव में सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी जो मंगल भावना भाई है, पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध ऐसे नहीं बन जाता है। जो भव भाव में सभी जीव का कल्याण हो, सभी जीव का उद्धार हो, सभी जीव के प्रति प्रेम और वात्सल का जो भाव प्रकट हो, वह भाव दर्शाता है ये श्रीवस्त्र। तो इस भाव में देखिए, जो तीर्थंकर है उनका जो शरीर होता है, शरीर में जो ब्लड है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है।
वो वात्सल्य का प्रतीक होता है। तो श्री वत्स, वत्स मतलब बच्चा, किसका? गाय का। जैसे गाय के बच्चे से माँ गाय जो है निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसा ही जिनके समस्त जीवों के प्रति जो है वीतराग भाव है, प्रेम भाव है, वो भाव का प्रतीक जो है ये श्रीवत्स चिन्ह होता है। श्री का चिन्ह तो जो है, श्री मतलब जो होता है अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जो है, और वत्स मतलब वात्सल्य का प्रतीक होता है। इस उद्देश्य से ये दोनों जो अपने शरीर का मध्य स्थान है, उस मध्य स्थान में ये श्रीवत्स का चिन्ह बनता है। आप हम सब लोग भी यदि वर्तमान में सब जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं और सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, तो इसके कारण आप हम सब लोग भी आगे चल कर के तीर्थंकर प्रगति को बंद बांध सकते हैं। और आपके भी शरीर में जैसे तीर्थंकरों के 1008 लक्षण होते हैं, शरीर में चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्ह में से एक चिन्ह ये भी प्रतीक स्वरूप बन सकता है। आचार्य श्री नमोस्तु आनंद जैन बेंगलोर से शंका कर रहे हैं कि उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। उदय और उदीर्णा ये दो शब्द जो हैं अपने कर्णन योग के ग्रंथों की भाषा के ये शब्द हैं। कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके और जिस प्रकार से भी फल देना हो, शुभ अशुभ, वो देकर के जाता है, तो उसको कहते हैं उदय। ठीक है ना। जैसे साता का कर्म, असाता का कर्म आया, उदयावली में आया और वो साता या असाता दे करके चला गया, तो उसे कहेंगे हम उदय। अपने समय पर अपनी स्थिति को पूर्ण करके और हमारी आत्मा से वह कर्म निकलने लगे, तो उसे कहेंगे हम उदय। जैसे नल में से पानी जो है निकलने लगे, तो वो कहलाएगा उदय। और उस फल पानी का आप उपयोग कर रहे हैं नहाने धोने आदि किसी भी चीज़ में, ऐसे ही वो साता का उदय आ रहा है। तो जैसे जैसे उदय आ रहा है तो जीव के साता साता साधन दिखाई दे रहे हैं, और जैसे असाता का उदय आ रहा है तो प्रतिकूलताएं नज़र आ रही हैं। तो ये कर्म का उदय। उदीर्णा समय से पहले कर्म को उदीर्णा में ला कर के उदय योग बना देना, उसका नाम क्या है? उदीर्णा। जैसे 100 साल बाद आपका अच्छा दिन आने वाला हो, वहाँ पर ऐसा कर्म पड़ा हो, तो अपने भक्ति से, साधना से, विशुद्धि परिणाम से उस कर्म को 100 साल के पहले अभी उठा के ले आएँ, मतलब पीछे से द्रव उठा के आगे ले आएँ और उसको उदय में लेकर आ जाना, ये कहलाती है उदीर्णा। जैसे एक आम है, अपने समय में पक कर के झड़ कर गिर जाए, अपने समय में पका और पेड़ से गिर गया, ये हो गया उदय चल रहा है। ठीक है, अपने समय से। और उदीर्णा क्या हो गया कि उसको पहले तोड़ा, मतलब कच्चे अवस्थे में तोड़ लिया और तोड़ करके उसको घास फूस में दबा करके उसको अपने क्या पका लिया, तो समय से पहले पका करके उसको भोग लिया। ठीक, कहाँ 10 दिन 20 दिन बाद पकता वो, हमने तो एक दिन में ही उसको पकाया और खा लिया, उसका भोग कर लिया। तो ये क्या हो गया? उदीर्णा। तो जो समय से पहले कर्म को पहले उदय में ले आना, उसका नाम उदीर्णा होता है। और ऐसा कई बार होता है और होता रहता है। ये अपने भाव विशुद्धि के द्वारा होता है, अथवा संक्लेश परिणाम से भी होता है। संक्लेश परिणाम से पाप की उदीर्णा हो, ठीक है ना, पाप कर्म जल्दी आ जाए, या पुण्य आदि कार्य कर रहे हो तो इसके कारण क्या बोलते हैं, आपका अच्छा उदय में आए। तो ये सब उदीर्णा कार्य चलते रहते हैं। तो उदय और उदीर्णा, कर्मों का अपना फल दे करके, स्थिति पूर्ण करके जो चाहते हैं कर्म, वो कहलाता उदय, और समय से पहले कर्म को उदय में ले आना उदीर्णा कहलाती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे